लगभग 500 साल पुराना इंतजार भगवान राम के प्रति भक्ति और निष्ठा बीते सोमवार यानी 22 जनवरी 2024 को भगवान राम अपने दिव्य एवं भव्य महल में विराजमान होकर उन भक्तों के इंतजार को खत्म कर दिया है। अवधपुरी शान से खड़ा मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि भावना, समर्पण, त्याग एवं तपस्या का एक लंबा परिणाम है। जो 500 साल से लोग कर रहे थे, उसका परिणाम है। उत्तर प्रदेश में बना अयोध्या मध्य प्रदेश के सीधी, रीवा, सतना एवं सिंगरौली जिलों के लिए कैसे एक वरदान साबित होगा, कैसे एक आशीर्वाद साबित होगा। सिर्फ मध्य प्रदेश के इन 4 जिलों को कैसे अयोध्या एक तीर्थ स्थल साबित होगा। वही अयोध्या जो आज भारत में सबसे बड़ा पर्यटक केंद्र माना जा रहा है। पहले कुछ और क्षेत्रों को बड़ा पर्यटक केंद्र का दर्जा प्राप्त हुआ था, लेकिन अब वर्तमान समय में भारत देश में सिर्फ अयोध्या एक सबसे बड़ा पर्यटक केंद्र होगा, जहां लगभग करोड़ों लोग आकर शिरकत करेंगे और उसका लुत्फ उठाएंगे। वही अयोध्या अब सीधी, रीवा, सतना और सिंगरौली के लिए कैसे वरदान साबित होगा, वह हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि अयोध्या मंदिर के निर्माण में भारत देश के बड़ी हस्तियों ने, बड़े खिलाड़ी, बड़े नेता और अभिनेताओं ने क्या दान दिया है और कौन से अभिनेता ने कितना दान किया है। सबसे बड़े दानी अपने देश में कौन है अभी वर्तमान में, यह जानना बहुत जरूरी है। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में देश के 3 अमीर लोगों ने सबसे ज्यादा दान किया है। वह 3 अमीर लोग हैं जो एशिया के सबसे बड़े आदमी मुकेश अंबानी हैं। उनके द्वारा लगभग 2.5 करोड़ रुपए अयोध्या मंदिर निर्माण में दान देने की घोषणा की गई है। उसके बाद नाम आता है कथावाचक, राष्ट्रहित और धार्मिकता का प्रचार कर रहे मुरारी बापू जी का, जिन्होंने लगभग 11 करोड़ रुपए अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया है और राम मंदिर निर्माण में सहयोग दिया है। जिनको यह भी कहा जाता है कि उनके जो भी विदेशी चाहने वाले लोग थे, उनके द्वारा भी लगभग 8 करोड़ रुपए अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग प्रदान किया गया है। तो कुल मिलाकर उनके द्वारा 18 करोड़ रुपए राम मंदिर के निर्माण में दिया गया है। उसके बाद अगर नाम आता है तो वो है सूरत के एक हीरा व्यापारी, जिन्होंने 100 किलो मतलब 1 कुंटल सोना देकर अपना मान बढ़ाया है और दान पेटी में सबसे आगे नाम रख दिया है। उन्होंने 100 किलो सोना अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए दान किया है। अगर 100 किलो सोने का मूल्यों में विवरण किया जाए तो 10 ग्राम सोने की कीमत 68,000 रुपए मानी जाए। उसके बाद अगर 1 किलो सोने की कीमत 68 लाख रुपए मानी जाए तो फिर 1 कुंटल सोने की कीमत लगभग 68 करोड़ रुपए उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए दान दिया है, अपना अंशदान दिया है। तो देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अगर दान करने वाले यह सूरत के व्यापारी हैं। इन सूरत के व्यापारियों का नाम है दिलीप कुमार लाखी, जो लाखी परिवार से आते हैं। 1 कुंटल सोना देकर राम मंदिर निर्माण में अपना सहयोग प्रदान किया है। और वैसे छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे सहयोगी हैं। तेलुगु के सुपरस्टार पवन कल्याण ने मंदिर निर्माण के लिए 30 लाख रुपए दान किया है। उसके बाद अगर की जाए मुकेश खन्ना की, तो उन्होंने फरवरी 2021 में 1 लाख रुपए देकर सहयोग प्रदान किया था। उसके बाद मनोज जोशी राम मंदिर निर्माण में सहयोग किया है और कई ऐसे फिल्मी स्टारों ने अपना सहयोग प्रदान किया है। बहुत सारे स्टारों ने तो गुप्त दान किया है, जिसको अभी तक उन्होंने पब्लिक नहीं किया है। तो इन सभी सहयोगियों की वजह से आज राम मंदिर अपने स्तंभ पर खड़ा है और उसमें भगवान राम यथावत विराजमान हो चुके हैं। अब यह जानने का समय आ चुका है कि आखिर सीधी, रीवा, सतना और सिंगरौली के भक्तों के लिए अयोध्या राम मंदिर कैसे वरदान साबित होगा। मध्य प्रदेश की ये 4 जिला अयोध्या को जोड़ने के लिए सबसे सुलभ और सबसे सटीक रास्ते के साथ अयोध्या से जोड़ेंगे। अगर सीधी से बात की जाए तो 300 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या मंदिर बना है। जो मध्य प्रदेश का सबसे नजदीक जिला है वो सीधी और रीवा है, जो अयोध्या को जोड़ने के लिए सबसे नजदीकी प्रदान करता है। रीवा से अगर देखा जाए तो प्रयागराज और प्रयागराज से अयोध्या
इन तीनों की दूरी अगर आकलन की जाए तो 300 किलोमीटर आती है, जो सबसे सुगम एवं सरल रास्ता है और सबसे नजदीक रास्ता माना जाता है। उसी तरह सीधी का भी रास्ता बहुत नजदीक है और उसी प्रकार सिंगरौली और सतना भी बहुत ही नजदीक है। इस तरह से यह देखा जा रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश के यही 4 जिले ऐसे हैं जो अयोध्या धाम में पहुंचने के लिए सबसे कम टाइम में इनको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। अगर ये चाहते हैं तो 1-2 दिन में अपने ही वाहन से जाकर और अयोध्या धाम के दर्शन कर वापस आ सकते हैं। उसके साथ यह भी जानने की जरूरत है कि 22 जनवरी 2024 के बाद 23 तारीख से आम दर्शकों के लिए गेट खोल दिया गया है और भगवान के दर्शन करना चाहते हैं वो जा सकते हैं और अब दर्शन कर सकते हैं। अयोध्या मंदिर का दरबार खुल चुका है। हाँ, ये बात जरूर है कि उसकी तिथि फिक्स हो गई है, उसका समय फिक्स हो गया है कि उसी समय के दरमियान अगर आप जाओगे तो आपको भगवान राम के दर्शन होंगे, अन्यथा आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 23 तारीख से भगवान राम के दर्शन आप आम लोग कर सकते हैं, हम हो या फिर आप हो। तो जय सिया राम। अगर आप राम भक्त हैं तो जरूर जाकर भगवान राम का दर्शन करें।